जिन पर मानवाधिकार के लिए मदद पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इजरायल उन्हीं को हमास का समर्थक बता रहा है। इसी संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अमेरिका के विदेश सचिव ने कहा कि जो नागरिक हैं वो नागरिक हैं और वो नागरिक हैं, फलस्तीनी नागरिकों की रक्षा होनी चाहिए। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वही अमेरिका इजरायल को हथियारों की सप्लाई भी कर देता है ताकि हमला जारी रहे। अमेरिका केवल बयान दे रहा है या नसीहत दे रहा है। युद्ध के अपराध के नियम तो यह भी कहते हैं कि जो भी इसमें शामिल होता है, जो हथियार देता है, वह भी अपराधी है। तो क्या अमेरिका खुद को इजरायल के साथ युद्ध का अपराधी मानता है? सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, गजा की कोई नहीं सोच रहा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बचाव में कौन आया? क्या कोई नाम आपको नजर आया? गजा में 6 लाख लोग संयुक्त राष्ट्र के शिविरों में रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि इन शिविरों में ईंधन नहीं है। इजरायल की सेना IDF अब संयुक्त राष्ट्र के शिविरों को भी निशाना बना रही है। UNRWA संयुक्त राष्ट्र राहत व कार्य एजेंसी को ट्विटर पर पलटकर जवाब देने लगी है। UNRWA ने जब 24 अक्टूबर की रात ट्विटर पर लिखा कि 25 अक्टूबर की रात तक हमारे पास ईंधन नहीं बचेगा, इसकी वजह से हमें अपने मदद कार्य को रोकना पड़ेगा। अगर ईंधन नहीं मिला तो कल रात तक गजा में राहत का काम रुक जाएगा। इस पर इजरायल की सेना IDF ने UNRWA के ट्वीट को एक ड्रोन तस्वीर के साथ रीट्वीट किया और लिख दिया कि ये हमास के फ्यूल टैंक हैं, इनमें 5 लाख लीटर से भी अधिक ईंधन है। हमास से पूछो अगर आपको थोड़ा ईंधन मिल सकता है। आस्क हमास इफ यू कैन हैव सम। इजरायल को दिखने लगा है कि इस मंच से, संयुक्त राष्ट्र के मंच से, अंतोनियो गुतेरेस का भाषण दुनिया भर में फलस्तीन को पहले पन्ने पर पहुंचा देगा, जिन पन्नों पर ज्यादातर इजरायल का ही पक्ष नजर आता है। राहत व बचाव कार्य में संयुक्त राष्ट्र के 35 कर्मचारी गजा में मारे गए हैं। हम आज के वीडियो में इस पर भी बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंतोनियो गुतेरेस ने अपने भाषण में उस नब्ज पर हाथ रख दिया जिस पर इजरायल लगातार पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। गुतेरेस ने कहा कि इस युद्ध के कारण समाज में ध्रुवीकरण और तनाव तेजी से फैल रहे हैं, इसलिए हमें सिद्धांतों को लेकर स्पष्ट रहना होगा और इसकी शुरुआत नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के मूल सिद्धांत से होती है। उन्होंने कहा कि सभी बंधकों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए और बिना शर्त उन्हें रिहा किया जाए। यह भी स्वीकार करना जरूरी है कि हमास का हमला शून्य में नहीं हुआ है। 56 साल से फलस्तीन के लोगों को बंधक बनाया गया है। वे दम घोटू हालात में रहने के लिए मजबूर किए गए हैं। उन्होंने देखा है कि उनकी जमीन किस तरह से कोई निगलता जा रहा है। यहां के लोग पहले से ही हिंसा से घिरे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था की गर्दन मरोड़ दी गई है। उनके लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। उनकी उम्मीदें तेजी से खत्म होती जा रही हैं कि दुखों का राजनीतिक समाधान हो भी सकता है। युद्ध के अपने नियम होते हैं। हमें मांग करनी चाहिए कि सभी पार्टियां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के कानून का सम्मान करें, अस्पताल और संयुक्त राष्ट्र की इमारतों का सम्मान करें जहां पर इस समय 6 लाख फलस्तीनी रह रहे हैं। नागरिकों की सुरक्षा का मतलब यह नहीं कि 10 लाख लोगों को आप जगह खाली कर दक्षिण जाने के लिए कह दें, जहां ना शिविर है, पानी है, ना भोजन है, ना दवा, ना ईंधन। दक्षिण में भी लगातार बमबारी हो रही है। मैं मानवाधिकार के कानूनों के उल्लंघन को लेकर बहुत चिंतित हूं। कोई भी पार्टी इन कानूनों से ऊपर नहीं है। Even war has rules. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. एक स्तर पर देखिए तो जब